तीसरी आंख खोलने के लिए ऐसा करना चाहिए। आज हम आपको तीसरी आंख खोलने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तीसरी आंख खोलने के लिए शरीर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि मंत्र जाप और प्राणायाम करके मन को एकाग्र करने से स्थायी शांति नहीं मिल सकती। इस अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी है और हमें आत्मा और दूसरों को आत्मा के रूप में देखना है, चाहे उनका रिश्ता कुछ भी हो, पुरुष या महिला, उन्हें आत्माओं के रूप में देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब किसी का जीवन शरीर से अलग हो जाता है, तो शरीर के अंग गतिहीन रहते हैं। कर्मेंद्रियों को आदेश देने वाली आत्मा के चले जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? हम जिसे भी देखें, उसे आत्मा के रूप में ही देखें। शरीर को मात्र भौतिक समझना चाहिए। आत्मा हमारी भौहों के बीच में है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखते समय भी ये देखने का अभ्यास करना चाहिए कि उसकी आत्मा भौहों के बीच में है। हमें समय समय पर इस अभ्यास से स्वयं को परखना चाहिए। जब मैं किसी को 1 घंटे में देखता हूँ तो मुझे ये परखना पड़ता है कि मैंने उस आत्मा को कितनी देर तक देखा। इस एक्सरसाइज से पता ही नहीं चलता कि उनका शरीर कैसा है, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। आपको लगेगा कि ये आत्माएं हैं, भले ही वे मर जाएं, हम रोएंगे नहीं। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो भी आपको इसे आत्मा के रूप में देखना चाहिए। जो कोई उन्हें देखता है उसे अपनी गलती का पता नहीं चलता। जब हम में से प्रत्येक को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हम आत्मा का इतिहास जानते हैं। इस धरती पर करोड़ों आत्माएं रहती हैं। हमारा पिछला घर चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों से परे सुनहरी रोशनी की दुनिया थी। वहां लाखों आत्माएं सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। हमारे प्रथम पिता भगवान शिव भी वहां एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। इस धरती पर जन्म लेकर हम 4 युगों से अभिनय कर रहे हैं। उन 4 युगों में से 2 युगों को स्वर्ग और 2 युगों को नर्क कहा जाता है। शिव की आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। पिछले 100 वर्षों में यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवान द्वारा दिया गया है। सतयुग त्रेता युग ही स्वर्ग है। द्वापर युग और कलियुग नरक हैं। अब हम नरक के अंत पर हैं। सतयुग त्रेता युग सोने और हीरे की धातुओं से भरा हुआ था। कोई कष्ट नहीं है। एक शेर और एक हिरण एक साथ पानी पीते हैं। एक अवर्णनीय स्वर्ग बहुत जल्द आने वाला है। यही भारत 2500 वर्ष से स्वर्ग और 2500 वर्ष से नर्क है। स्वर्ग आ रहा है जहां लक्ष्मी नारायणन फिर से शासन करेंगे। यदि हमें स्वर्ग में जन्म लेना है तो सुबह जल्दी उठकर आत्मा का प्रशिक्षण करना होगा। मैं आत्मा की दोनों भौहों के बीच के तारे की तरह हूँ। मैं सभी आत्माओं के पिता भगवान शिव को याद करता हूँ। मुझे बाप को इस भावना से याद करना चाहिए कि मुझे सभी गुण और शक्तियाँ उनसे मिलती हैं। भगवान शिव को याद करने से हमारी आत्मा में काम, क्रोध, मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरे गुण दूर हो जाएंगे। आत्मा पवित्र हो जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे आत्मिक चेतना में रखकर करने से कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर के माध्यम से ये कार्य करने से हमारी तीसरी आंख खुल जाती है।